तो आज की हमारी राइड होने वाली थी पहाड़ों पर, और वो भी रात में। पर हमारे पास कोई पैसेंजर नहीं था, तो हमने अपनी बस स्टार्ट करी और देखा कहीं किसी टायर में कोई हवा कम तो नहीं और गाड़ी में फ्यूल है या नहीं। और इतने में हमने देखा पीछे जाम लग चुका था, तो हमने अपनी बस को थोड़ा साइड किया और जो पीछे हमारे गाड़ियाँ खड़ी थी उन्हें आगे जाने का मौका दिया। और उसके बाद थोड़ा सा हमने मैप की ओर देखा और चल पड़े अपनी बस को लेकर पहाड़ों की ओर। और रात बहुत अंधेरी थी और बस में कोई पैसेंजर भी नहीं था, तो हमने बस को तेज़ी से भगाया, एक तिराहे पर स्किड किया और आ गए सीधा पहाड़ों वाली सड़कों पर। अभी पहाड़ों वाली सड़कों पर पहुंचने में थोड़ा समय और लगेगा, तो इसलिए हमने अपनी बस को चलाया। ट्रैफिक सड़कों पर बहुत कम था, पर आगे जाकर हमें कुछ गाड़ियां मिली और फिर देखते ही देखते पहाड़ों का सफ़र शुरू हो चुका था। सड़कें बहुत अच्छी थी, पर इतनी रात में भी पहाड़ों पर काफ़ी गाड़ियाँ थी, तो हमने एक एक करके उनको ओवरटेक किया और चलते रहे अपनी पहाड़ों की राइड पर। रात का समय था, फिर भी सड़कों पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी और सामने से आने वाली गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी थी। हमने भी अपनी बस की स्पीड को बढ़ाया और एक एक करके बाकी सारी गाड़ियों को ओवरटेक किया। सफ़र बेहद ही रोमांचक था। हमने अपनी गाड़ी को अच्छी स्पीड पर रखा क्योंकि हमें जल्द से जल्द ये सफ़र पूरा करना था। और आगे जाकर हमने देखा कि सड़क पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी और फिर एक खाली जगह देखकर हमने गाड़ी को रोका और उससे नीचे उतरे क्योंकि हमको थोड़ा सा फ्रेश होना था। तो फटाक से मैं अपनी गाड़ी से उतरा और सड़क को देखकर सड़क को सावधानी से पार किया और साइड में जाकर दीवार के पास हल्का हो गया। और इतने में ही देखा कि मेरी बस के पीछे और गाड़ी आके लग चुकी थी, तो फटाफट मैं बस की ओर गया और बस में जाकर बैठा। पर ये क्या, पीछे वाली गाड़ी जल्दी निकलने के चक्कर में मुझे ओवरटेक करते हुए मुझसे आगे बढ़ गई। पर फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इस गाड़ी को पीछे करना है, तो मैंने अपनी बस की स्पीड बढ़ाई और चल पड़ा उसको अपने से पीछे करने। देखते ही देखते मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया और थोड़ी ही देर में उस बस वाले को अपनी गाड़ी से पीछे कर दिया। आगे जाकर हमें एक पुल मिला, उस पर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्रक्स जा रहे थे, सामने से गाड़ियाँ आ रही थी। हम चलते रहे और इंतज़ार करते रहे कि कैसे ये सफ़र जल्द से जल्द पूरा हो। पहाड़ी रास्तों के नज़ारे बहुत बेहतरीन थे। इन पहाड़ों पर कई बार बहुत तेज़ मोड़ भी आ रहे थे, पर हमने अच्छे से सावधानी से सारे रास्तों को पार किया। और बाहर के नज़ारे तो वाकई ही बहुत ही सुंदर थे। और अब गाड़ियाँ सड़क पर थोड़ी कम हो चुकी थी और हमने आगे भी और बसों को ओवरटेक किया और पहाड़ों के अच्छे नज़ारे देखे। उसके बाद हमने अपनी बस को डिपर देते हुए कई गाड़ियों से बचाया और आगे लेकर निकल पड़े। वैसे मेरी पहली बस की राइड है, और अब मेरे सामने केवल एक ही गाड़ी है। और अचानक से मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और सामने वाले छोटे गाड़ी पर जाके टकरा जाती है मेरी बस। मैं तुरंत बस को पीछे रिवर्स लेता हूँ और स्पीड के साथ आगे बढ़ाकर तुरंत वहाँ से निकाल लेता हूँ। आगे देखता हूँ तो एक ट्रक वाला मेरी बस को देखकर अपनी गाड़ी को खड़ी कर लेता है। तो हम चुपचाप अपनी गाड़ी को आगे निकालते हैं और देखते हैं कि धीरे ही धीरे सवेरा होने लगता है और थोड़ा सा उजाला सड़कों पर दिखाई देने पड़ता है। वाकई पहाड़ों के नज़ारे बहुत अच्छे थे और कि बस में कोई पैसेंजर नहीं था और हमको ये सफ़र जल्दी ही पूरा करना था, तो हमने अपनी गाड़ी की अच्छी स्पीड को मेंटेन किया और चलते रहे। कुछ देर बाद काफ़ी उजाला हो चुका था, आसमान में अच्छे नीले बादल दिखाई पड़ रहे थे और पहाड़ों के नज़ारे अब सुबह के वक्त और भी अच्छे लग रहे थे। पर सड़कों की लाइटें भी जल रही थी और सामने की गाड़ी वाला मुझे डीपर देकर मुझे रुकने के लिए कह रहा था।
तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल का पहला वीडियो और ये सफ़र यहीं पूरा हुआ।